तो आज की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। लेकिन ये जंग जमीन या किसी खजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये है दुनिया के सबसे तेज दिमागों के लिए। एक ऐसी रेस जो ये तय करेगी कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कौन लीड करेगा। 7 लाख। बस इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए। 7 लाख टैलेंटेड स्किल्ड लोग जो एक मौके की तलाश में हैं। और अब ये नंबर देखिए, 65,000। तो होता क्या है जब 7 लाख लोग सिर्फ 65,000 जगहों के लिए दौड़ लगा रहे हों? जाहिर है कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। ये जो नंबर है ना, ये असल में अमेरिका के H-1B वीज़ा की कहानी बताते हैं। ये एप्लीकेशंस की संख्या है और ये है उपलब्ध वीज़ा। दशकों से अमेरिका इस टैलेंट को अपनी तरफ खींचने में चैंपियन रहा है, पर अब लगता है कि खेल बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी की। अमेरिका का H-1B वीज़ा, जो कभी इसका सबसे बड़ा हथियार था, आज खुद कई मुश्किलों से घिरा हुआ है। तो ये H-1B वीज़ा है क्या? सीधा सा मतलब है, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिससे अमेरिकी कंपनियां बाहर के देशों से स्किल्ड वर्कर्स को कुछ समय के लिए हायर कर सकती हैं। और सच तो यह है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को बनाने में इस वीज़ा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन की भी कहानी है। लोगों का मानना है कि H-1B सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहा। शिकायत ये भी है कि कुछ कंसल्टिंग कंपनियां एक ही कैंडिडेट के लिए कई कई एप्लीकेशन लगाकर सिस्टम का गलत फायदा उठाती हैं। नतीजा, ये एक लॉटरी बनकर रह गया है, जहां टैलेंट से ज्यादा किस्मत काम आती है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अमेरिका हर साल अपने ही कॉलेजेस से निकले हजारों PhD ग्रेजुएट्स को खो देता है, और इन सब के ऊपर वीजा की जो लिमिट है वो सालों से वही की वही है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि डिमांड आती कहाँ से है। आप देखिए, लगभग 75% एप्लीकेंट्स सिर्फ भारत से हैं। इससे पता चलता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। चीन करीब 10% के साथ दूसरे नंबर पर है। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो दबाव और बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 में कुछ H-1B एप्लीकेशंस पर $1 लाख की नई फीस का भी ऐलान कर दिया गया। ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है, जिससे ये पूरी प्रोसेस और भी मुश्किल हो गई है। अब देखिए, ठीक ऐसे समय में जब अमेरिका का सिस्टम इतने प्रेशर में है, मैदान में एक नया चैलेंजर उतरता है, और वो है चीन, अपने बिल्कुल नए के वीज़ा के साथ। ये के वीज़ा है क्या? इसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जा रहा है, और इसे खास तौर पर बनाया गया है युवा विदेशी साइंस और टेक्नोलॉजी टैलेंट को चीन बुलाने के लिए। मकसद साफ है, अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को रिसर्च, अपना बिजनेस शुरू करने और सीखने सिखाने का मौका देना। अब इसकी खासियत देखिए, ऐसा लगता है जैसे इसकी हर एक बात H-1B सिस्टम की किसी ना किसी कमी को दूर करने के लिए ही सोची गई है। इसमें किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। ये खास तौर पर युवा स्टेम टैलेंट को टारगेट करता है। ये रिसर्च, बिजनेस या कुछ भी नया करने की पूरी आज़ादी देता है। और तो और इसका प्रोसेस भी काफ़ी आसान और सीधा साधा रखा गया है। किर्गिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री दजुमार्त ओतोरबाएव की ये बात दोनों देशों के मैसेज के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं, अमेरिका कह रहा है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और चीन कह रहा है हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। H-1B बनाम K-1 वीज़ा। देखते हैं कि असल में फ़र्क कहाँ है और कितना बड़ा है। ये टेबल दोनों की सोच का पूरा फ़र्क दिखाती है। एक तरफ H-1B में कंपनी की स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ के वीज़ा में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। H-1B किसी खास जॉब के लिए है, जबकि के वीज़ा युवा स्टेम प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। खर्च में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां H-1B की नई फीस $1 लाख तक जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो H-1B एक ही कंपनी से बंधा होता है, जबकि के वीज़ा बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है। और शायद सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि H-1B पर हर साल एक लिमिट है और एक लॉटरी सिस्टम है, जबकि के वीज़ा में ऐसी कोई लिमिट बताई नहीं गई है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कुछ वीज़ा की नहीं है या कुछ लोगों के करियर की भी नहीं, ये इससे कहीं बड़ी है। दांव पर लगा है इनोवेशन का भविष्य, और ये कि दुनिया की अगली बड़ी खोज कहां से आएगी। और चीन इस मामले में कितना सीरियस है, इसका अंदाजा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस बयान से लगता है। उन्होंने टैलेंट को इंडिपेंडेंट इनोवेशन के लिए चीन की कोशिशों में सबसे पहला और ज़रूरी रिसोर्स बताया है। ये दिखाता है कि ये चीन की एक बहुत लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ ना हमें दो देशों की दो अलग अलग सोच देखने को मिल रही है।
एक तरफ अमेरिका, जो हमेशा से टैलेंट के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन आज अपने ही बनाए मुश्किल लॉटरी वाले सिस्टम से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ है चीन, जो जानबूझकर सारी रुकावटें हटा रहा है और इनोवेटर्स की नई पीढ़ी के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। और इसी बात को ओतुरबायेव के शब्द बहुत अच्छे से बताते हैं। जहां दूसरे देश दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वहीं चीन दरवाजे खोल रहा है। और यही एक फैसला हमारे समय की इस टैलेंट की जंग में सारा खेल बदल सकता है। तो ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का बदलाव नहीं है, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत हो सकता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे जैसे टैलेंट के लिए ये ग्लोबल रेस और तेज हो रही है, भविष्य को बनाएगा कौन?